नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। मोमिन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का लीगी कायद को मुजरमों की हवालगी के कानून के तहत वापस लाने का ऐलान। कहा इनकी जमानत खत्म हो चुकी, स्टेटस मफरूर का है। गारंटर शहबाज शरीफ से भी पूछेंगे। अपोजिशन जो हमसे मांगती है वो एनआरओ का भी प्लस प्लस और प्लस है। इमरान खान उन्हें प्लस तो क्या एनआरओ का एन भी नहीं देंगे। नैब भी नून लीग के कायद को मजीद ढील देने के मूड में नहीं। नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को वापस लेने के लिए दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया से राब्ता किया जाएगा। नैब हुकाम कहते हैं लीगी कायद की जमानत खत्म, मफरूर मुल्जिम और मुजरिम है, उन्हें इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत जाएंगे। अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, उनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, उनका इंजन धुआं दे रहा है। सो इस सारे धुएं पे कोई असरात नहीं होंगे। नवाज शरीफ की वापसी के लिए शेख रशीद कुछ ज्यादा पुरुमीद नहीं। बोले जब हम इसहाक डार और सलमान शहबाज को वापस नहीं ला सके, ऐसे में नवाज शरीफ को लाना आसान नहीं होगा। मरियम नवाज ने जितने पत्थर नैब ऑफिस में मरवाए वो शहबाज शरीफ की सियासत को लगे। अपोजिशन की एपीसी इनके अपने गले पड़ सकती है। राना सनाउल्लाह का फौरी जवाब, कहा एपीसी अभी हुई नहीं, शेख रशीद की टांगे कांपने लगी। नवाज शरीफ ज़ाहिर है लंदन में फिर रहे हैं, कॉफ़ियाँ पी रहे हैं और एक सियासत और हो रही है। आपा और पापा चाचा की सियासत को बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं। अब और तो कुछ नहीं हो रहा ना। नवाज शरीफ की जाली तिब्बी रिपोर्ट्स बनाने वालों को निशाने इबरत बनाना चाहिए। फवाद चौधरी का मुतालबा, लीगी कायद का चले जाना तहरीक इंसाफ के बयानिए के लिए धचका करार दिया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं फ्रॉड करना और धोखा देना आले शरीफ की फितरत है। शहबाज गिल ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट झूठी करार दे दी। एनआरओ किसने मांगा, किससे मांगा? लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का सवाल, कहा तमाशे बंद करें, अब कागज लहराने का नहीं बल्कि करप्ट नालायक और नाअहल टोले के घर जाने का वक्त है। नवाज शरीफ हुकूमत की इजाजत से बाहर गए। इबरत का निशान बनाना है तो डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी डॉक्टर्स को बनाएं। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 1 सितंबर को दरख्वास्त सुनेगा। फ्लैगशिप रेफरेंस में लीगी कायद की बरियत के खिलाफ नैब की अपीलें भी सुनी जाएंगी। कराची से कल की बारिश का पानी निकला नहीं कि आज बादल फिर बरस पड़े। सरजानी टाउन में सैलाबी सूरत हाल। नॉर्थ नाजबाबाद, गडाप, नॉर्थ कराची और अंगी टाउन की हालत अब तक। कराची के अवाम मसाइल में गैर कवामी नुमाइंदों की बैठक पर बैठक। विफाक और सिंध की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीर से 3 नालों की सफाई शुरू कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब अवाम के मसाइल के हल के लिए पुराज़्म। कहते हैं मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली मगर हौसला नहीं हारा। चैलेंजेस हैं मगर मसाइल हल करके हुकूमत के पास जाएंगे। बुज़दार हुकूमत के बेमिसाल 2 साल ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना रहा। चीनी सफीर याओ यिंग का सीपैक अथॉरिटी का दौरा। चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा से मुलाकात। मंसूबे पर तेजी से काम करने पर चीनी सफीर का इजहार तशक्कुर। साउथहैम्पटन टेस्ट में इंग्लिश बल्लेबाज जैक क्रॉली का पावर शो। कौमी बॉलर्स को थका दिया। 267 की शानदार इनिंग्स। जोस बटलर की पेशकदमी जारी। इंग्लैंड ने चाय के वक्फे तक 5 विकेट्स के नुकसान पर 490 रन बना लिए। उर्दू अदब के माथे का झूमर, अल्फाज के जादूगर, दास्तान गोई का निराला अंदाज रखने वाले अशफाक अहमद आज होते तो 95वीं सालगिरह मनाते। उनके कलम से निकला हर लफ्ज कमाल। एक मोहब्बत 100 अफसाने और गडरिया वजह शोहरत बना। ऑस्ट्रेलिया में ठंडी ठार हवाएं, बर्फबारी ने जनूबी मशरकी रियासतों का दामन सफेद मोतियों से भर दिया। बच्चे बड़े बर्फ में खेलकर मौसम की तब्दीली का मजा लेते रहे।
आगाज बड़ी खबर से। हुकूमत का साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए तमाम कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का ऐलान। मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला अमूर शहजाद अकबर कहते हैं नवाज शरीफ को मुजरमों की हवालगी के कानून के तहत बरतानिया से वापस लाया जाएगा। नवाज शरीफ की हैसियत मफरूर और सजा याफ्ता शख्स की है। उनके मफरूर होने से मुतालिक बरतानिया को आगाह किया गया। लंदन में इलाज तो दूर की बात, उन्हें एक टीका भी नहीं लगा। लंदन में घूमते फिरते साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर निज़ाम इंसाफ के साथ मजाक है। उनके जमानती शहबाज शरीफ से भी पूछताछ होगी। पहले ही कहा था नवाज शरीफ सेहतमंद है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ के खानदान वाले भी जानते हैं कि वो सेहतमंद है। नवाज शरीफ लंदन में फिर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक तहकीकात करेगी। नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर के अब उनकी अपनी फैमिली को भी कोई डाउट नहीं है कि वो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो नवाज शरीफ ज़ाहिर है लंदन में फिर रहे हैं, कॉफ़ियाँ पी रहे हैं और एक सियासत और हो रही है। आपा और पापा चाचा की सियासत को बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं। क्या ये जो नवाज शरीफ साहब अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और उनकी सेहत ठीक है, क्या जाते हुए भी इतनी खराब थी? लग रहा है नहीं थी। नवाज शरीफ को वापस लाना आसान नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ बोला नहीं जो शहबाज शरीफ वाली गलती करे। पीपल्स पार्टी और नून लीग एनआरओ की तलाश में है, लेकिन एनआरओ इन्हें किसी सूरत नहीं मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग से जो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिलेगा। एनआरओ की तलाश में है। इमरान खान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसको एनआरओ नहीं देगा। जो आगे ही पछता रहा है जो नवाज शरीफ चला गया। नवाज शरीफ इतना भोला नहीं है कि शहबाज शरीफ वाली वो गलती करेगा। शहबाज शरीफ की एक कुर्बानी उसके लिए काफ़ी है। नवाज शरीफ का इलाज के लिए लंदन जाना जरूरी था, वो मुकम्मल सेहतयाब होकर वतन वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून का जवाब। एहसन इकबाल का धोखा खाने पर वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालिबा। कहा क्या इमरान खान ने खुद नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा नून लीग का कहना है हुकूमत ने सियासत को घटिया दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोली अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए एनआरओ का राग अलापा जा रहा है। सिलेक्टेड एनआरओ नहीं दे सकता। नवाज शरीफ का इलाज के लिए लंदन जाना जरूरी था, वो मुकम्मल सेहतयाब होकर वतन वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून का जवाब। एहसन इकबाल का धोखा खाने पर वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालिबा। कहा क्या इमरान खान ने खुद नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी? पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोली अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए एनआरओ का राग अलापा जा रहा है। सिलेक्टेड एनआरओ नहीं दे सकता।